जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का फिजिक्स। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर मैं इसमें आपको खत्म कर चुका हूँ। उसी बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था उतना। ठीक है, लेकिन आज जो हम चैप्टर इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं ये आपको बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आपका मेन फिजिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, मैकेनिक्स वगैरह जो है आपको मेनली यहीं से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, चैप्टर का नाम है गति, यानी इसको मोशन बोलते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं मोशन होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले गति समझने से पहले हमको जरूरी है समझना विराम की विराम क्या होता है। देखिए, विराम का मतलब क्या होता है? सीधा स्टैंडिंग, खड़ा रहना सीधा। हम अभी खड़े हैं सीधा, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे, हम क्या है? विराम में है। यही अगर हम चलना शुरू कर दें, यहाँ से चलने लगे तो हम क्या हो गए? गति में। ठीक है, तो इसी विराम के बारे में पढ़ना है। आखिर विराम हम किसको बोलेंगे? फिजिक्स किसको विराम कहता है? फिजिक्स रेस्ट किसको बोलेगा? देखिए, यदि कोई वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। यानी कोई वस्तु है एकदम चुपचाप शांति से खड़ा है, ठीक है, इसका जगह क्या है? नहीं बदल रहा है समय के साथ में, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? विराम में। यानी एकदम स्टैंडर्ड प्लेस वहीं रहे, इसका बिल्कुल भी डिस्टेंस कवर ना करे, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए, तो इस परिस्थिति को, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं विराम। देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम इन कंपेरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के कंपैरिजन में और दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले उसका अगर प्लेस चेंज नहीं होता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? कि वह रेस्ट में। ठीक है, तो रेस्ट आपको समझ में आ गया, विराम समझ में आ गया आपको। अब देखिए गति, मोशन क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। रुका हुआ है तो विराम में, चल रहा है तो गति। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदल जाती है, ये ध्यान रखिए, बदल जाती है, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब ये वस्तु है, ठीक है, इसके नीचे चक्का लगा दीजिए। अब ये चलना शुरू किया, चलते चलते ये क्या हुआ? यहां तक। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि समय के साथ दूसरे, मान लीजिए हमारा बोर्ड जो है क्या, एक वस्तु है, तो इसके अपेक्षा में क्या, ये समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर लिया। मतलब पहले ये पोजीशन पे था, अब ये चेंज होकर कहां चला गया? ये पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। ठीक है, यानी टाइम के साथ में अगर अपना जगह चेंज करता है, प्लेस चेंज करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। If the position of object change with time in comparison to other object, then that object is said to be motion. In motion. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के कंपैरिजन में चेंज होगा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। ठीक है, अब देखिए नोट का कुछ पॉइंट है। विराम एवं गति दोनों अपेक्षित पद है, यानी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कोई वस्तु विराम में है कि कोई वस्तु गति में है। अब इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल्स हम आपको समझेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ट्रेन का डब्बा है, हमें ये सीट, इस सीट पे वो फुलकुमारिया बैठी है। ठीक है, अब देखिए ट्रेन के नीचे क्या होता है? रेलवे लाइन। अब जब ट्रेन चलने लगेगा, ठीक है, तो ये फुलकुमारिया जो है सेम टाइम में ये क्या है? गति में भी है और सेम टाइम में ये रेस्ट में भी है। अब कैसे सेम टाइम में गति में है, सेम टाइम में रेस्ट में है? तो देखिए, अब ये चल रहा है ट्रेन, ठीक है, तो ये रेलवे पटरी के मुकाबले, या यहां मान लीजिए स्टेशन है, ठीक है, तो स्टेशन के मुकाबले जो ये बबिया है, फुलकुमारिया जो है, ये क्या है आपका? गति में, क्योंकि ट्रेन चल रहा है, ट्रेन क्या है? रनिंग पोजीशन में है। तो रेलवे पटरी और स्टेशन के मुकाबले ये क्या है आपका? गति में है। लेकिन ये ट्रेन जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे ये भी चल रहा है। तो क्या ऐसा है कि ट्रेन आगे बढ़ गई, ये यहीं पर रह जाए, या ट्रेन यहीं पे है, ये आगे बढ़ के गति करके चला जाए? नहीं, यानी ट्रेन जैसे जैसे ट्रेन गति कर रहा है वैसे वैसे इसका भी गति है। तो ये पटरी और रेलवे स्टेशन के मुकाबले में ये क्या है आपका? ये गति में है। लेकिन
ट्रेन के मुकाबले ये क्या है, जो ट्रेन चल रहा है ट्रेन के मुकाबले आपका क्या है, रुका हुआ है, यानी कि विराम में। यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, लड़की जो है मरिया, ठीक है, रेलवे स्टेशन एवं पटरी के मुकाबले गति में है, किसमें है, मोशन है इसमें, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, एट द सेम टाइम ट्रेन के मुकाबले, तो ट्रेन के मुकाबले ये क्या है, ट्रेन के मुकाबले लड़की जो इसमें बैठी है ये क्या है आपका, रेस्ट में है, यानी कि विराम में है, ठीक है। लड़की दिख रही है ना, अच्छा हाथ नहीं है, देखिए हाथ हो गया, देखो चुड़ैल लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए सब चीज किया हूँ, किसी को दिल पिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ये जो है आपका रेलवे स्टेशन और ये जो रेलवे पटरी है, इस रेलवे पटरी के मुकाबले क्या है, गति में। लेकिन ट्रेन जो है, चूंकि ट्रेन साथ में चल रहा है तो ये भी साथ साथ जा रही है, तो ट्रेन के मुकाबले ये क्या है आपका, विराम। तो ये रहा विराम और गति, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक बार और समझिएगा, एक दो बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, नहीं समझ में आए फिर से कमेंट कीजिएगा, दोबारा हम आपको इसको समझा कर देंगे, कुछ अलग अंदाज में समझाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और चैप्टर हमें या तो कमेंट कर दीजिए यूट्यूब पे, या आप हमें उसका फोटो खींच करके आप भेज दीजिए। कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको वो चैप्टर पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।